हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जो कि इस सीजन का आखिरी वाला वीकेंड का वार था। और संडे वीकेंड का वार तो कैसा होता है वो तो आपको पहले से पता ही है। और ये जो आखिरी संडे वीकेंड का वार था, इसका हमने पहले ही प्रोमो देख लिया था, जिसमें कृष्णा अभिषेक आने वाला है और ये काशी मीरा शाह आने वाली थी। तो इनका जब प्रोमो देखा था तभी मैंने मन बना लिया था कि इस एपिसोड को हम टोटल स्किप करने वाले हैं। हालांकि कल रात के एपिसोड का आखिरी का 5 मिनट हमने अवश्य देखा, बिकॉज वो चाहत का एलिमिनेशन और मैं सुनना चाह रहा था कि बिग बॉस क्या जैज देता है। तो बिग बॉस ने पब्लिक वोटिंग का हवाला दिया और चाहत पांडे, जो कि डे वन से विवेन से लड़ रही थी, वो विवेन से जाते जाते गले भी मिल लेती हैं। लेकिन घर से विदा लेते लेते भी चाहत पांडे ने अपनी मम्मी की जो सीख थी ना, क्योंकि उनकी मम्मी फैमिली वीक में आई थी और सिखा करके गई थी, ये लड़कीबाज मिश्रा से दूर रहना, लड़कीबाज मिश्रा से बात तक नहीं करना। तो लड़कीबाज मिश्रा जो है वो हाथ आगे बढ़ाए खड़ा था कि चाहत पांडे हमसे हाथ तो मिला लो, लेकिन नहीं, चाहत पांडे ने अपनी मम्मी की सीख को सिर मत्थे रखा और अविनाश मिश्रा को ठेंगा दिखा करके बाहर आ गई हैं। बाहर आकर के अब वो क्या इंटरव्यू करती हैं, कैसे मानस से मिलती हैं। मानस है तो किसी के लिए भावना पांडे है, तो किसी का शालीन है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चाहत हो या अविनाश हो या ईशा हो, इन सबकी जिंदगी में कोई ना कोई बाहर जरूर है। लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं शो के अंदर, हम तो दोस्त हैं, हम तो सिंगल हैं, हम तो सोलो सोलो हैं। जबकि कौन कितना सोलो है, कौन कितना मतलब शो के अंदर फेक कर रहा है, कौन बाहर एक रिलेशनशिप होते हुए अंदर एकदम शालीनता से प्यार की पींगे लड़ा रहे हैं, ये आप सब देख रहे हैं। शालीनता से हमें याद आई ईविल ईशा सिंह, जिसे कि डे नंबर 1 से लेकर के आखिरी वीकेंड का वार तक टोटल क्लीन चिट देते आए हैं सलमान खान। लेकिन उसी ईविल ईशा सिंह को आज रात के एपिसोड में मीडिया वाले आकर के कंबल कुटाई वाले अंदाज में धो धो करके, एकदम जैसे विविन ने इसको फड़फड़ा करके गिराया था चुम को, उसी तरह से ये ईविल ईशा को मीडिया वाले कपड़े की तरह पटक के और फटकार फटकार के कैसे धोते हैं, सुखाते हैं, ये हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। हालांकि ये जो ईविल ईशा की कंबल कुटाई का आज बिग बॉस ने जो प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम में कैसे कैसे और तीखे सवाल होंगे, ये तो हम आज रात के एपिसोड में देख ही लेंगे। लेकिन जो प्रोमो में हमने कुछ सवाल देखे कि आप चुगली आंटी हो, आप जो हो वो पिछड़ी सोच की हो। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये जो पिछड़ी सोच वाली ईशा बोला है ये मीडिया वालों ने, इस वर्ड के ऊपर आपत्ति हो सकती है। बट अगर आपने डे 1 से सीजन को फॉलो किया है तो आपको कहीं से कहीं तक ईविल ईशा मॉडर्न सोच वाली लग रही है। जिस तरह से गांव देहात में नानियां, दादियां, बुआएं बैठ जाती है ना, अरे वो मिसराइन की मेहरारू भाग गई है, अरे सरमाइन का लड़का है ही ऐसा, अरे तुम्हें पता बसेसर की लड़की का चक्कर चल रहा है, खैर हमें क्या मतलब है, हमें क्या लेन देन है, चलो, अरे सुना तुमने? तो जिस तरीके से गांव देहात में अपना काम धाम निपटाने के बाद कैसे दादियां नानियां बैठ जाती हैं, इधर उधर की चुगलियां करती हैं, वही हरकतें हूबहू ईविल ईशा ने डे 1 से करी हैं। अब जिस तरह की हरकतें डे 1 से ईशा, एलिस और अविनाश ने करी हैं, और आपने खुद ने देखा कि कैसे ये ग्रुप बना करके, अरे केवी को जान से मार दूंगी, आई वांट टू मर्डर हिम, वो बुड्ढा है, टकला है, क्या उखाड़ लिया उसने। आप देखिए ये अविनाश जो कि केवी को भर भर के कोसा करता था, वही अविनाश जो है वो कल रात को जब सलमान खान ने एक जो फेम और शेम वाली जो एक्टिविटी कराई थी, वहां पर क्या बोला था अविनाश की, विवेन भाई मेरे सीनियर है, मैं इनका जूनियर हूं। तो तू केवी का जूनियर नहीं है क्या? मतलब विवेन ने ऐसा कौन सा तुमको कुछ चटा दिया है कि तुम विवेन को सीनियर बोल रहे हो? विवेन भाई बहुत फेमस है, बट वो विवेन जो कि खतरों के खिलाड़ी में गया था करण की तरह, बट विवेन वहां जीत नहीं पाया, करण तो जीत करके आया है। तो करण भी तुम्हारा हर चीज में सीनियर ही है, लेकिन इसने क्या उखाड़ लिया है, क्या कर लिया है, टकला बुड्ढा ये वो। तो आप देखें इनका दोगलापन, इसीलिए तो मीडिया वाले इन्हें पिछड़ी सोच का बोल रहे हैं। चुगलियां ये करें, पीठ पीछे बैठ करके लोगों का कैरेक्टर असैसिनेट ये करें, बट इनके फैंस अरे वो पेट्रियार्कल बोल दिया, पिछड़ी सोच का बोल दिया, ये वो। अब अगर इतना सब कुछ देख कर भी कुछ लोगों को अविनाश, ईशा, एलिस या विवन सही लग रहे हैं, तो सीधी सी बात है भाई, उनके अंधे फैन आप बन चुके हो। खैर अब आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो जैसे कि एक्सपेक्टेड था, सलमान ने आते से ही पकाना शुरू कर दिया। पहले ट्रेडमिल पर लोगों को भगाया, उसके बाद आई थिंक वो कौन आया था, हाँ श्रेयस अय्यर, यूजी चहल और शशांक सिंह। आपने खुद ने देखा कि जब से आईपीएल ऑक्शन हुए हैं तब से बच्चे बच्चे को पता था कि भैया श्रेयस अय्यर ही कैप्टन बनेगा किंग्स 11 पंजाब का, या पंजाब किंग्स, अब नाम भी बदल गया है। अबे हर साल जर्सी बदलती है, नाम बदलता है, कैप्टन बदलता है, कोच बदलता है, हर साल मतलब वही की वही चीजें ये किंग्स 11 पंजाब वाले करते हैं। लेकिन कल बिग बॉस में आकर के ऑफिशियली हम कैप्टन अनाउंस करना चाहते हैं। अरे तुम्हारी टीम पता नहीं कितने 15-16 साल से खेल रही है,
कितनी बार जर्सी बदल ली, कैप्टन बदल लिए, ट्रॉफी तुम्हारी टीम को अब तक नहीं मिली। किंग्स इलेवन पंजाब और आरसीबी दोनों का यही फंडा है। हर साल बड़े-बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, बड़ा पैसा फूकेंगे प्रमोशन के ऊपर, पीआर के ऊपर, बट रिजल्ट वही टाएँ-टाएँ। फिर तो ये जो आईपीएल की टीम का प्रमोशन और उसके पहले ये ट्रेडमिल पर लोगों को भगाना, दौड़ाना और उसके बाद कृष्णा अभिषेक और काशी मीरा शाह की क्रिंज कॉमेडी, ये कृष्णा कितनी बार आ चुका है। कल तो सलमान ने भी बोल दिया कि जितना मैंने एपिसोड नहीं किए हैं, उतना इस सीज़न में तुमने कर लिए हैं। और कृष्णा क्या बोला, भैया हम तो नेपो किड हैं, हम तो पल जाते हैं। तो तंज में ही सही, मज़ाक में ही सही, ये जो बॉलीवुड और टीवी के अंदर जो नेपोटिज्म है, ये कैसे फल फूल रहा है, कैसे नेपो किड्स बगैर कुछ करे ही रातों रात स्टार बन जाते हैं। कहीं न कहीं इस चीज़ को तंज के माध्यम से दुनिया के सामने रख तो दिया है कृष्णा अभिषेक ने। एनीवेज़ तो ये कृष्णा अभिषेक और उसकी पत्नी काशी मीरा शाह का क्रिंज वो कॉमेडी वाला सेगमेंट, क्रिंज शो, लाफ्टर शेफ का प्रमोशन। अच्छा, ये बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टेंट हैं, या तो बिग बॉस करने के बाद खतरों का खिलाड़ी करते हैं, या फिर ले दे करके कल इसका नागिन नेवला या फिर लाफ्टर शेफ में आ जाते हैं। लेकिन सलमान खान ने कितनी बेशर्मी से कल एक जैज़ दिया है कि बिग बॉस करने के बाद लोगों का फ़ेम बहुत बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है भाई साहब? बिग बॉस करने के बाद या तो इन कंटेस्टेंट को म्यूज़िक वीडियो मिलते हैं कक्कड़ परिवार के, या फिर ले दे करके बिग बॉस के लाफ्टर शेफ के किचन में आकर के भजिए तलो, आटा गूँथो, ये करो। आपके लिए होंगे वो टीआरपी किंग, टीआरपी क्वीन, लेकिन बिग बॉस के घर में वो रसोइये का काम कर रहे हैं। अगर आप उन्हें इतनी इज़्ज़त दे रहे हो, तो आपके घर में जो लोग खाना बनाते हैं, आपकी चाहे वो हाउसमेड हो, कुक हो, या अपने माता-पिता को आप किंग या क्वीन का टैग देते हो क्या? नहीं देते हो। लेकिन ये नल्ले लोगों को जो कि बिग बॉस कर लिए, उसके बाद जाकर के बिग बॉस के घर में झाड़ू पोंछा या फिर लाफ्टर शेफ में आकर के खाना बना रहे हैं, उन्हें आप मतलब महिमा मंडित करते हैं। फैन तो फैन, सलमान खान को देखो कैसे मतलब अलग ही दुनिया में रह रहा है कि बिग बॉस करने के बाद लोगों का फेम बढ़ जाता है। फेम अगर बढ़ जाता है, तो भाई सलमान खान तुम खुद ही ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट को लेकर के कोई पिक्चर प्रोड्यूस क्यों नहीं कर देते हो? अगर ये वाक़ई में इतने फेमस हैं, तो भाई हर बॉलीवुड वाला तो इनके घर पर आकर के लाइन लगा कर के उसे खड़ा हो जाना चाहिए कि आओ हमारे साथ पिक्चर कर लो, आप इतने फेमस हो, आप टीआरपी किंग हो, टीआरपी क्वीन हो, तो बॉक्स ऑफिस के किंग और क्वीन कोई इन्हें क्यों नहीं बनाता है? तो ये जो सलमान जो बातें देता है ना, सलमान सस्ता नशा फूँकने लगा है। और मैंने तो कल कहा ही है कि सलमान जो है वो सठिया चुका है, और सठियाए हुए सलमान खान ने कैसे एक दिन पहले दुनिया को कह करके बेवकूफ़ बनाया। इनफैक्ट वो जो अंडे वाली टास्क जो हुई थी, जिसके ऊपर भी सलमान खान ने कितना झूठ बोला कि चुम को केवी तुमने धक्का मारा था, जबकि आपने सबने देखा है कि चुम को ब्लैक हुडी पहन कर के जो इंसान भाग रहा था, उसका नाम है विवेन डिसना, उसके राइट शोल्डर, राइट एल्बो से इसको चुम को पुश लगा था, उसके बाद जाकर के चुम गिरी थी। लेकिन सलमान खान ने पूरा जो ब्लेम है वो केवी के ऊपर मढ़ दिया। और कल मैंने एक वो कम्युनिटी पोस्ट में एक वीडियो शेयर करा है, जहाँ पर सलमान खान के एक-एक झूठ का पर्दाफाश किया गया है कि वहाँ पर केवी ने नहीं कहा था लड़की-लड़की, ये लड़की शब्द जो है वो अविनाश और विवेन की तरफ से आया था। कैसे मतलब सलमान खान ने दुनिया को कह कर के बेवकूफ़ बनाया है, इसकी पोल खुली है उस वीडियो में, जो कि कम्युनिटी पोस्ट में मैंने शेयर किया है, आप चाहें तो देख लीजिएगा। हालाँकि कुछ एक रील तो मैं पहले ही डाल चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे केवी को ब्लॉक करने की कोशिश करी थी अविनाश ने, कैसे चुम को धक्का दिया था इसने विवेन ने, और कैसे रजत जो कि उस टास्क में भी संचालक था, इसको केवी को टंगड़ी मार के गिराता है। ये आप सबने देखा है, लेकिन सलमान खान ने ये सारी चीज़ें सिरे से इग्नोर कर दी। ना सिर्फ वो अंडे वाली टास्क में रजत का जानबूझ करके टंगड़ी मार करके केवी को गिराना, बल्कि वो जो चुम और इसकी विवेन की जो टास्क हो रही थी, वहां पर भी रजत का घटिया संचालन, उसके ऊपर कोई सवाल जवाब वगैरह कुछ नहीं करे। बट सलमान खान की बेशर्मी देखो कि हम क्लिप दिखा देंगे, हम क्लिप दिखा देंगे। वो सलमान खान जिसने कि कशिश को एक्सपोज करने के लिए एक एक सेकंड, एक एक मिनट की डिटेल में क्लिप दिखाई है, क्या वो सलमान खान यहाँ पर ये नहीं दिखा सकता था कि विवेन तुम कितने एग्रेसिव थे, रजत तुमने टांग मार करके क्यों गिराया? भाई इन्हें तो मतलब एक्सपोज किया ही नहीं गया है। और जैसा कि मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पता चलता है कि इनके मंदिर बनवाए जाएंगे, तो डेफिनेटली मैं भी उस बात को सपोर्ट करता हूं कि भैया अविनाश, ईशा, विवेन, रजत, इनके मंदिर ही बना दो, बस मंदिर बनना ही बाकी है। क्योंकि कशिश को एक्सपोज करने के लिए आप क्लिप दिखा सकते हो, लेकिन विवेन की घटियापंथी को एक्सपोज करने के लिए आपने कोई भी क्लिप नहीं दिखाई। रजत का घटिया संचालन, उसे एक्सपोज करने के लिए कोई क्लिप नहीं दिखाई। लेकिन अब भर भर के पीछे पड़ गए करण के, और कुछ और नहीं मिला तो वो सारा वाला टॉपिक उठा लिया, और कुछ और नहीं मिला तो करण तुमने चाहत की चोटी काटने की बात कही थी, और तुमने इसकी चाहत की गुड़िया को जला देने की भी बात कही थी। ओ माय गॉड, तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो? मतलब ऐसा है कि बोलना गुनाह हो गया। मतलब यहाँ पर वो शेर फिट हो जाता है कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। कोई किसी को टांग अड़ा करके गिरा दे, आप उस पर चुप रहते हो। कोई किसी को धक्का मार के गिरा दे, ब्लॉक कर दे, किसी को पता है कि उसकी टांग में वो पड़ी है स्टील की रॉड, जानते
हुए उसकी टांग को तोड़ने की वो कोशिश करे। इन चीज़ों पर आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन किसी इंसान ने बोल दिया कि मैं सरमत्ता फोड़ दूँगा या तेरी गुड़िया जला दूँगा, चोटी काट दूँगा, तो करण के शब्द ही कहीं न कहीं एक गुनाह बन चुके हैं। लेकिन विवियन का इतना एग्रेसिव होना, रजत का इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश करना, इन चीज़ों को सलमान ने कितनी सफाई से इग्नोर करा। तो आप देखें कितना नेक्स्ट लेवल का अखंड चूतियापा दिखाया गया है 2 एपिसोड्स में। सलमान खान जो कि जानते थे कि भाई ये आखिरी वीकेंड का वार है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के बजाय, कंटेस्टेंट को क्लिप दिखा करके एक्सपोज़ करने के बजाय, चलो आईपीएल की जिंटा की टीम तुम्हारा प्रमोशन, चलो कृष्णा अभिषेक फिर से आ जाओ पैथेटिक लाफ्टर शेफ का वो प्रमोशन करो, चलो आ जाओ रवीना टंडन तुम्हारी नल्ली नेपो किड को लेकर के पिक्चर का प्रमोशन कराना है, कुछ मैंने बेबी जॉन को हिट करा दिया, अब उसी तरीके से तुम्हारी डॉटर की और अजय देवगन के भतीजे के पिक्चर को भी ब्लॉकबस्टर बना दूंगा मैं। मेरे को अब तक ये चीज़ मतलब समझ में नहीं आती है कि ये जितने भी बॉलीवुड वाले हैं ये जानते हैं कि बिग बॉस के अंदर पिक्चर का प्रमोशन करवाना मतलब पिक्चर की ब्लॉकबस्टर होने की गारंटी। आपने देखा कि पुष्पा जैसी फिल्म कभी बिग बॉस या कपिल शर्मा के शो में प्रमोट करने नहीं आए, लेकिन क्या रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया है। तो मतलब बिग बॉस में प्रमोशन कराने लोग क्यों आते हैं? उन्हें पता है कि भाई वहाँ पर पिक्चर का प्रमोशन हुआ मतलब पिक्चर डिज़ास्टर हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो लोग आते हैं। और सलमान खान तो इतना बेशर्म है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने के बजाय फालतू एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर। तो यहीं पर पता चल जाता है कि मेकर्स की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। क्या है कि वीकेंड का वार में पिक्चर के प्रमोशन के लिए इनकी जो पीआर एजेंसीज़ हैं, मेकर्स को अच्छा खासा पैसा-वैसा देते होंगे, और सलमान खान तो इतना बेशर्म है, इतनी बेशर्मी से ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रखा है। लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो कि 29-29 रुपए दे करके जियो सिनेमा पर संडे वीकेंड का वार भी देख रहे होंगे। कई सारे लोगों ने टीवी या फिर जियो टीवी वगैरह पर, कलर्स टीवी पर देखा होगा पूरा एपिसोड, जबकि आपको तो यार पता चल चुका है कि संडे एपिसोड में कुछ भी नहीं होता है। सैटरडे एपिसोड में जितना होता है उतना ही डिस्कशन या एक्सपोज वगैरह कंटेस्टेंट को कर दिया जाता है या नैरेटिव सेट कर दिए जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मीडिया वाले आकर के इसको एक्सपोज कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सुकून तो मिल ही रहा है। चलो जो कम सलमान नहीं कर पाया वो मीडिया वाले तो आकर के कर रहे हैं। हालांकि मीडिया वालों के आने से पहले बिग बॉस के घर में ईविल ईशा सिंह की प्राउड मम्मा आई थी, और आपने देखा कितना प्राउडली वो अपनी चुगली आंटी को जस्टिफाई करी थी। बेटा ऐसा है कि तुम चुगली थोड़ी ना करती हो, कोने कोने में बैठ करके बातें होती हैं, बातें करना चुगली थोड़ी होता है। तो क्या देखा है, अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, पुत्री मोह में उनकी मम्मा इतनी मतलब अंधी हैं कि घटिया हरकतों को भी वो, बेटा तुमने हमें प्राउड फील करा दिया, हम तो प्राउड मम्मा है। तो प्राउड मम्मा की प्राउड बिटिया को चुगली आंटी बोला जाएगा आज रात के एपिसोड में। भाई आपकी छाती तो प्राउड से और चौड़ी हो जाना चाहिए। हालांकि प्राउड मम्मा की प्राउड बच्चा उर्फ मेकर्स की लाडली चुगली आंटी के साथ साथ ये मीडिया वाले तो मेकर्स के लाडले डिसेना को भी आईना दिखा रहे कि भैया तुमने कुछ करा तो है नहीं शो में, तुम तो मतलब कॉन्फ्रेंट भी नहीं करते हो, ट्रॉफी तो तुमको मिल ही जाएगी बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, बट तुमने शो में कुछ किया तो है नहीं, ट्रॉफी को जस्टिफाई कैसे करोगे। तो लाडला अपने अतरंगी जैज दे रहा है। वैसे लाडला डिसेना जो कि डे वन से सबको एक सर्टिफिकेट दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर सर्टिफिकेट का भी गजब दोगलापन है। सलमान खान ने जिस तरह से करण के ऊपर लांछन लगाए कि करण तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो, चलो करण ने सर्टिफिकेट दे दिया, करण ने सर्टिफिकेट दे दिया। करण के सर्टिफिकेट को कॉल आउट किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, बैश किया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट विवेन डिसेना का सर्टिफिकेट, सर ये इसका कैरेक्टर है, सही है सर, ये लो स्टैंडर्ड वाले, सर इनका क्लास यही है, सर ये ऐसे ही इन्होंने यही सीखा, सर इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, सर ये लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है, सर ये लोग मेंटेलिटी लोग हैं, ये छोटे दिमाग के लोग हैं, इनका स्टैंडर्ड घटिया, ये गाली देते हैं। मतलब करण ने तो सिर्फ लोगों को गेम के ऊपर सर्टिफिकेट बांटे, बट विवेन तो लोगों की फैमिली वैल्यूज, उनका फैमिली का माइंडसेट, उनका कैरेक्टर, चरित्र, हर चीज के वो सर्टिफिकेट बांटा करता था। उसके ऊपर तो भाई किसी ने कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करा। अब हो सकता है कि भाई ये सब कुछ ना इसके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा हो कि भाई इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करेगा, ये जो मन में है वो बोल सकता है, बट उसके उलट ये बिहेव कर सकता है। बट उन चीज़ों में जो अंतर है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको होस्ट कभी भी हाईलाइट नहीं करेंगे। होस्ट जो है उनकी दूरबीन, उनके मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो है वो सिर्फ केवी के ऊपर है कि केवी तूने चाहत की चोटी काटने का कैसे बोला, लेकिन उसी केवी ने ये जो फेम और शेम वाली जो टास्क थी वहां पर चाहत का फोटो लगाया, और
काफ़ी अच्छे से एप्रिशिएट करा कि चाहत आपका काफ़ी नेम फेम हो, आपको वो सब मिले। उन चीज़ों को तो सलमान ने सिरे से खारिज कर दिया, इग्नोर कर दिया। अरे! केवी तुमने इतना अच्छा बोला इसके लिए, वाह! वेल डन केवी, मतलब तुमने सिर्फ़ बोलने के लिए बोला था ना कि चोटी काट दोगे, तुम एक्चुअली में वो इरादा नहीं था। गुस्से में, ब्रावोडो में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है। चलो ठीक है, इस तरह की बातें नहीं, भाई इस तरह की बातें नहीं करेंगे सलमान खान। यहाँ तो सलमान खान, "अरे! तूने बोल कैसे दिया चोटी काटने का? मतलब तुम इतने मतलब खूंखार हो, इतने मतलब तुम मतलब क्रूर हो कि तुम चोटी काट दोगे?" अरे बाप रे! ये तो गुनाह है, गुनाह है। तो यहीं पर हमें पता चल जाता है कि होस्ट के कैसे डबल स्टैंडर्ड हैं। वो केवी की तो एक-एक चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे, हाइलाइट करेंगे, लेकिन विवेन जो कि डे 1 से ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा है, वो इतनी बड़ी वाली ट्यूबलाइट है कि बाहर से जब तक एक क्यू या फिर एक इनपुट नाम का स्टार्टर नहीं लगे, तब तक वो ट्यूबलाइट चालू नहीं होती है। बट ऐसी ट्यूबलाइट को भाई साहब ज़बरदस्ती जनता के ऊपर विनर बना कर के थोपा जाएगा। क्या वो विनर बनने लायक है? नहीं। सलमान तो कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन चलो ठीक है, दे रहा है दुरुस्त है। कुछ मीडिया वाले आकर तो कहीं न कहीं क्वेश्चन कर ही रहे हैं ना इस लाडले डेसना और फिर नैरेटिव डेसना से। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये चुगली सना के साथ-साथ इसको रजत को भी कहीं न कहीं लपेट रहे हैं कि पाड़ देंगे, बहुत बोलते हैं, भगवान से तो डरो। वो चुम से भी सवाल कर रहे हैं कि तुम करण की वजह से यहाँ तक पहुँच गई हो। इसमें तो कहीं कोई शक नहीं, मैं तो खुद बार-बार बोलता आया हूँ कि चुम के चक्कर में करण ने कई ऐसे ब्लंडर करे हैं जिनका फ़ायदा क्या है कि सीधा-सीधा चुम को ही मिला है। तो चुम करण की वजह से ही, ये तो हम खुद बोल रहे हैं, लेकिन अविनाश ईशा के जो फैन हैं वो कभी नहीं बोल पाएँगे कि ईशा जो है वो बगैर कुछ करे सिर्फ़ विविन, रजत और अविनाश को यूज़ करके आगे बढ़ी है। वैसे जब ये एपिसोड खत्म होता है तो लाडले को बुरी तरह से ज़लील और एक्सपोज़ करती है शिल्पा शिरोडकर। जब ये चाहत का एलिमिनेशन वगैरह सब हो जाता है, उसी टाइम पर ये बोलती हैं कुछ, ये चुम और शिल्पा शिरोडकर कि वी हैव मेड इट टू टॉप 7, टॉप 6 जो भी है, हम फिनाले वीक में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वहीं पर ये विवेन डेसाना क्या बोलता है कि सब अपने मुकद्दर का खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब अपने मुकद्दर का खाते हैं। वहाँ पर शिल्पा शिरोडकर एक काउंटर देती हैं, सब अपने मुकद्दर का खाते हैं, तो तुम लोग क्यों बोलते हो कि ये इसकी वजह से आगे बढ़ गई, उसकी वजह से आगे बढ़ गई। ये मतलब एक दोगली मेंटालिटी है विवेन डेसाना जैसे लोगों की। आप देखें, महँगाई बढ़ जाए तो भई मोदी ने महँगाई बढ़ा दी, अदरवाइज़ सब ऊपर वाला करता है। सब अगर ऊपर वाला करता है तो महँगाई वगैरह भी ऊपर वाले की वजह से होगी ना। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उसके लिए भी ऊपर वाले को बोलो ना, नहीं। उन चीज़ों के लिए सरकार को ब्लेम किया जाएगा। खुद कर दो 15-15 बच्चे, वो ऊपर वाला दे रहा है, तो फिर जॉब वगैरह भी ऊपर वाले से माँग लो ना। तो कैसे सब अपने मुकद्दर का खाते हैं, एट द सेम टाइम ये उसकी वजह से बढ़ा है, ये उसकी वजह से बढ़ा है, ये उसकी वजह से बढ़ा है। और जब शिल्पा शिरोडकर काउंटर करती है, तो लाडला भाग जाता है। वहाँ पर शिल्पा शिरोडकर ने मस्त बोला कि बिग बॉस ये है आपका लाडला, ये सिर्फ दूसरों को क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन करें तो सब अपने मुकद्दर का खाते हैं, छोड़ो ना, फाइनलिस्ट बन गए, अब क्या बोलना। तो कैसे पल्ला झाड़ के भागता है। वो भागता इसीलिए है क्योंकि वो जो लाडला डिसन है ना, उसे एक स्टार्टर चाहिए। जब उसे स्टार्टर मिलेगा, यानी बाहर से कोई क्यू या इनपुट, उसके बाद वो जवाब देगा। जवाब नहीं होगा तो सब मुकद्दर का खाते हैं। अबे ओसीडी के, सब मुकद्दर का खाते हैं। तो फिर अपने चंगू मंगू को भी समझाना कि वो चुम अपने मुकद्दर से आगे बढ़ी होगी, नहीं, वहां पर तो करण की वजह से बढ़ी है। बट ईशा, वो अपने मुकद्दर से आगे बढ़ी है। हमने बोल दिया जिल्ले इलाही और शेखू। ये शेखू आई थिंक मैंने सीजन के स्टार्ट में इसको बोला था लाडली डेसना को। मैंने कहा था कि बिग बॉस जिल्ले इलाही अकबर, उनका शेखू ये है डेसना। तो राजा का बेटा राजा बनता है, अकबर की औलाद जहांगीर राजा बना था, उसी तरह बिग बॉस का बेटा विवेन डेसना भी विनर बने, ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे आगे की लाइन तो आपको पता ही है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ ही वीडियो खत्म करता हूँ। आप बताइएगा कमेंट करके, जो कल सलमान खान और बिग बॉस ने अखंड चूतियापा चलाया है, पब्लिक को भर भर के टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है, एक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस नहीं करा। जब कशिश को एक्सपोज करना था, क्लिप दिखाई गई, लेकिन विवियन को, अविनाश को, ईशा को एक्सपोज करने के लिए बात तक नहीं की गई है। कैसे भर भर के पब्लिक को पकाया है। वही घिसे पिटे कृष्णा के जोक्स, वही फालतूपंती, वही पथेटिक लाफ्टर शेफ का प्रमोशन और फेम और शेम वाली टास्क में किसी ने भी केवी का फोटो नहीं लगाया। केवी ने खुद ही खुद का लगा दिया, और चाहत का फोटो लगाया था, चाहत को अच्छी विशेष भी दी। अब सलमान खान ने ये चीजें तो इग्नोर कर दी, लेकिन तुमने चाहत की चोटी काटने की बात करी थी, गुड़िया जला दूंगा। तो सलमान खान क्या चूतिया बन चुका है, ये आपको अच्छे से पता चल गया। और वो ईशा जो कि कल बड़ी हवा में उड़ रही थी, हम तो फेम फेम फेम, उसे नहीं पता कि आज रात के एपिसोड में चुगली आंटी नाम से उसको शेम शेम किया जाएगा। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज रात के एपिसोड के लिए। आप कमेंट कीजिएगा आपके ओपिनियन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।